उदयपुर के हिरणमगरी इलाके में गुरुवार रात को करीब 15 दुकानों में काम करने वाले दर्जनों लोग अचानक बेरोजगार हो गए। उनके परिवार का क्या होगा, यह किसी ने नहीं सोचा। बस अचानक नोटिस चस्पा किया और दुकानें खाली होती गई। जी हां, एक ट्रस्ट के कर्ताधर्ताओं की धोखाधड़ी यहां सामने आई है, क्योंकि 1 महीने पहले ही तथाकथितों द्वारा झूठ बोलकर सभी दुकानदारों से रजिस्ट्री करवा ली गई। इतना ही नहीं, बेकसूर दुकान संचालकों ने न सिर्फ रजिस्ट्री का पैसा दिया, बल्कि फायर सेफ्टी का निगम शुल्क भी जमा कराया। उन्हें क्या पता था कि गुरुवार की रात उनका सब कुछ छिन जाएगा। यहाँ एक विधवा महिला भी है, जिसके पास यहाँ से मिलने वाली आय के अलावा गुजर बसर का कोई साधन नहीं है। यहाँ वो युवा भी हैं जिन्होंने ब्याज पर पैसे लेकर दुकान जमाई और दिन रात मेहनत करके वो मुकाम हासिल किया जिससे उनके विवाह के लिए रिश्ते भी आने लगे। ऐसे ही कुछ दर्द भरे किस्से उन 15 दुकानों पर काम करने वाले हर सदस्य के हैं, जो सुबह उठता सिर्फ इसलिए है कि आज कुछ ज्यादा मेहनत करेगा और अधिक कमाकर घर वालों के चेहरों पर खुशियां लाएगा। लेकिन सभी की खुशियां मातम में बदल गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं धोखेबाज तुलसी निकेतन समिति की, जिसके संचालकों ने न सिर्फ सरकारी मिशनरी के साथ धोखा किया, बल्कि उन आशार्थी दुकानदारों को भी धोखे में रखकर लाखों रुपए ऐंठ लिए। रातों रात अपना सब कुछ खो चुके इन व्यापारियों और इनके साथ जुड़े कर्मचारियों के पास कुछ नहीं बचा है। शर्म आनी चाहिए तथाकथित रसूखदारों को, और शर्म आनी चाहिए निगम के कर्ताधर्ताओं को, जिन्होंने शहर के नामचीन लोगों पर कार्रवाई के लिए तो विभाग का हथौड़ा कभी नहीं चलाया, लेकिन मजबूर मेहनती दर्जनों परिवारों पर गाज गिराने के लिए देर शाम भी आ खड़े हुए हैं। मेरा मंजू मैसूरी नाम है, ये मेरे भैया है। और हम लोगों को भी, मेरे को तो अभी तक कोई नोटिस का पता ही नहीं था। मुझे रात को 10 बजे मालूम पड़ा, जबकि मेरे भैया और ये लोग 6 बजे 7 बजे दुकान बढ़ा के आए। जब 6 बजे इन्होंने ज़रूर बोला था कि यहाँ कहीं नोटिस चिपका रखा है बाहर। हम लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया है। और मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है और 4 साल से मैं यहीं पर काम कर रही हूँ, और मेरे को कोई दूसरा मेरे पास कोई भी रोजगार नहीं है। आपकी दुकान किराए पे? हमारी दुकान किराए पे, पर 15 साल से हम लोग यहाँ पे काम, 15-18 साल से हम लोग यहीं पे काम कर रहे हैं। सारे दुकानदार। तो अभी आप दुकान खाली कर रहे हो, अब क्या करोगे आगे, क्या सोचा है? अभी हम खाली कर रहे हैं, लेकिन हम आगे लड़ेंगे इसके लिए। ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे तो आज 18 साल से हमारा बिजनेस है हम लोगों का, तो हम लोग कोई ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे कि या अगर कोई ही लिगड़ थी ये की तो 18 साल पहले खाली करवा लेते हमारे से। मेरा नाम स्वप्निल गांग है जी। हमने दुकान अभी हम दोनों भाइयों ने, हम छोटी उम्र में चालू की है, 2 साल भी नहीं हुआ दुकान को, है ना। ये दुकान हमने इस पर्पज लगे भविष्य में कुछ करेंगे, कुछ अपना भी सेटलमेंट करेंगे। 2 साल दुकान लगाई और 2 साल जमाने में हमको जितना टाइम लगा, 1-2 मिनट में इन्होंने दुकान की ऐसे ही करवा दी है, और अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ भी नहीं। और जबकि 15 दिन पहले हमने रजिस्ट्री करवाई है, अंदर से ट्रस्टी बोले अब तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्की रजिस्ट्री हो चुकी है आपकी, कभी भी आपकी दुकान 5 साल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारा सब मैटर निपट गया। और अभी ये 5 मिनट में आगे नोटिस लगा के चले गए और बोलते हैं कि 5 मिनट में दुकान खाली करो। क्या ये पॉसिबल है चीज़? मुझे भी आप बताओ। ये बड़े बड़े लोगों की लड़ाई में हम छोटे छोटे दुकानदार यहाँ पे मर जाएंगे। धंधा पैसा ब्याज पे पैसा ला के धंधे में लगाया, कहाँ जाएंगे मुझे बताओ आप। शादी वाली सब कुछ बाकी है। अभी हमारा धंधा इसलिए चालू किया ताकि आगे बढ़े। और ये बड़े बड़े लोग, इनको पहले ही बताना चाहिए था, नहीं दुकान में प्रॉब्लम है, दुकान नहीं दे रही है। 5 लाख डिपॉजिट दिया है दुकान में, सब कुछ दिया है, 5 लाख का ब्याज लग रहा है, रोज़ किराया बराबर टाइम पे जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, फर्नीचर का एक्सपेंडिचर हर चीज़ के है, माल गुडविल जमाई है इस मार्केट की हमने यहाँ बैठ के। और ये 2 मिनट के अंदर इन्होंने किरकिरा कर दिया है सब कुछ। 2 नोटिस पहले भी मिल चुके हैं? 2 नोटिस पहले ही मिल चुके हैं, ये हमको नहीं पता। वो नगर निगम वाले आए तो सुबह यहाँ पे मैंने यहाँ का फोटो खींच के ले जा रहे थे, मैंने पूछा क्या हुआ भैया, बोले इनको 2 नोटिस पहले भी दे चुके हैं हम, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ये अंतिम नोटिस है और इस पर अब कार्रवाई हो रही है, बात खत्म। इतना सा बोल के नगर निगम वाले चले गए। एक्चुअली खाली तो दुकान का ऑब्जेक्ट खाली करना होता नहीं है, क्योंकि आज समाज के आपस के पक्षकारों के बीच झगड़ा जो हो रहा है, उसका खामियाजा अननेसेसरी 15-16 दुकानें हैं, उन सब परिवारों को भुगतना पड़ेगा। और उनके साथ में बहुत सारे दूसरे लोग भी जो रोजगार पा रहे हैं, वो जो आश्रित हैं, उनको भी सबको यहाँ से एक बार बंद करना पड़ेगा अपना कारोबार। लेकिन समाज के झगड़े में बेसिकली बेचारे दुकानदारों और बिजनेसमैन का क्या नुकसान? अब समाज के झगड़े में अगर चीज़ कोई थी तो आज जो भी कमर्शियल एक्टिविटी जहाँ पे भी हो रही है उसको रेगुलराइज कर रही है सरकार, उसको रेगुलराइज करके ख़त्म कर दी मैटर को। पर ये आपस में समाज का जो मैटर इतना बढ़ चुका है कि आज ये नौबत आ गई कि 15 लोगों को दुकानें खाली करनी पड़ रही है अपनी। और नोटिस जनवरी में इन लोगों को इशू किया गया है, समाज के अध्यक्ष को भी इशू किया गया, इन लोगों ने हमको इन्फॉर्म नहीं किया। अब जब जनवरी में नोटिस इशू किया, अभी तक नहीं किया, और आज रात को अगर ये बोलते हैं कल सुबह दुकानें खाली करनी है, तो कितना मुश्किल सबको हो जाता है। तीसरा ये कि जब दुकानें खाली करनी थी तो इन लोगों को रजिस्ट्री कराने की कहाँ जरूरत थी?
चलो वो भी ठीक है। एक मिस्टर सोनी है कि किसी ने उसको उन्होंने निगम में लेटर लिख दिया कि सब फायर ब्रिगेड की सुविधा नहीं है, उसका पैसा भी समाज मतलब दुकानदारों ने सबने जमा करा दिया। अब इतना पैसा जमा कराने के बाद, सारा डिपॉजिट देने के बाद, फिर एक रात को पता चलता है कि सुबह दुकानें सीज कर दी जाएगी और वो दुकानें खाली करने पड़े, तो कितनी तकलीफ सबको होती है। और इनका खामियाजा मुझे नहीं लगता कि इन सब रसूखदारों और जो समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, इन ठेकेदारों के झगड़े में बेचारे कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं आज, ये किसी को नज़र नहीं आ रहा। आज पूरी दुनिया में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, उन सबको सरकार रेगुलराइज करी, तो इनको भी ऑप्शन देना चाहिए था। और एक नोटिस दुकानदारों को भी देते, साहब 1 महीने का आपको टाइम दिया गया, आप दुकान आप खाली कर लो, वैकल्पिक व्यवस्था कर लो, उसके बीच में कोई समाधान निकलेगा तो हम बताएंगे। तो ये सब जानकारी एटलीस्ट दुकानदारों को भी देनी चाहिए थी। और ये समाज के जो ठेकेदार बने हुए हैं, ये ठेकेदारों को मुझे नहीं लगता कि समाज के इन पक्षकारों को इनकी सीट पे बैठने का अधिकार भी देना चाहिए। ये सब आपसी झगड़ों में कितने लोगों का नुकसान कर रहे हैं, कितने लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, किसी को पता नहीं। आपकी रजिस्ट्री कब हुई सर? हमारी रजिस्ट्री अभी 1 महीने पहले हुई, सब दुकानदारों की। तो नोटिस इनको मिलने के बाद रजिस्ट्री कराई? नोटिस तो बाद में मिला। नहीं, इन लोगों को जब मिला था उसके बाद रजिस्ट्री उसके बाद में रजिस्ट्री हुई है। और उसका सारा का सारा जो भुगतान शुल्क होता है, पंजीयन शुल्क होता है, वो हम सब जमा भी करा चुके हैं। यहाँ तो ठीक है, फायर ब्रिगेड का भी पैसा हम लोग जमा करा चुके हैं। तो जब इतनी सारी, नगर निगम तो एक ही है, नगर निगम से एक नोटिस इशू हो रहा है, तो नगर निगम को फायर ब्रिगेड का पैसा नहीं लेना चाहिए था, रजिस्ट्रार ऑफिस को रजिस्ट्री नहीं करनी चाहिए थी। और अगर ये कमर्शियल एक्टिविटी, तो इनको दुकानों की रजिस्ट्री नहीं करानी चाहिए थी। और ये सब था, सबकी जानकारी में है, नगर परिषद की जानकारी में भी है, और समाज के जो दोनों ठेकेदार हैं उनकी जानकारी में भी है जी। तो एटलीस्ट उनको ये बोलना चाहिए कि साहब इसको रेगुलराइज करो, और उसका जो भी पैसा है वो दुकानदार देने के लिए तैयार है, उसमें कहाँ मना है। लेकिन आपस की लड़ाई में इस तरीके की एक्टिविटी हो और सारे लोग बेरोजगार हो, ये किसी को पसंद नहीं है। और ये मुझे लगता है कि हम लोगों को आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी, और समाज के ठेकेदारों के अगेंस्ट में भी हमको कोई नोटिस इशू करना पड़ेगा, तो हम लोग सब मिलकर करेंगे। अब हम तो क्या है, हमारे को तो 1 महीने पहले इन लोगों के पास सूचना आ गई और हम लोगों को कोई सूचित नहीं किया गया, और हम लोगों को अर्जेंट 5 बजे बोला और कहते कि 8 बजे दुकान खाली कर दो और कल की तारीख में सीज हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में? बेरोजगार होकर कहाँ जाएंगे? ये जो कोई भी परिस्थिति थी तो पहले बोलना चाहिए। हम 15 साल से दुकान चला रहे हैं, 2005 की हमारी ओपनिंग करी हुई है और आज तक दुकान व्यवस्थित चल रही थी, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं, किराए से लेके किसी भी तरीके की। फिर हमको किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? एक दुकान पर कितने जने आश्रित हैं आपके घर में? हमारे इस दुकान पे हम 3 फैमिली आश्रित हैं। अब कैसे क्या करोगे अगर अब आगे? कैसे क्या करेंगे, ये तो अब इन लोगों को सोचना है, हम लोगों को तो अब क्या करना है क्या नहीं, ये तो हम बाद में। आपने क्या? नाम आशीष है, मेरी शॉप है विकास साइड हूँ। हम लोगों को यहाँ पे 3 साल हो गए हैं, हम लोग अभी यंगस्टर्स हैं। तो अभी हम लोगों को शॉर्ट नोटिस पे 1 घंटे के अंदर दुकान खाली करने के लिए बोला गया है, और हम लोग 1 घंटे में कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और अभी हम लोग इतने निराश हो चुके हैं कि अब हम मतलब सुन्न हो चुके हैं। अब ये फैसला सरकार का है कि हम बिजनेसमैन अभी इस कोविड की हालत में हमको जो मेंटली हैरेस किया जा रहा है संस्थान की तरफ से, जो भी 2 पक्ष लड़ रहे हैं, वो चीज़ में हम क्यों सफ़र करते हैं? तो ये चीज़ पे हम लोगों का साथ दिया जाए। हम लोगों की दुकान से 10 फैमिलियाँ चलती है, हम लोगों को तो अभी 3 से 4 साल हुए हैं, 2 महीने बाद हमारी शादी है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और हमको संस्थान की तरफ से अभी तक कोई भी क्लियरेंस नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोग अभी मतलब यहाँ संस्थान से कोई आया भी नहीं है हमारे लिए। ये आधी दुकानें खाली हो चुकी है और सब लोग परेशान हैं यहाँ पे। मेरा नाम बंदन राज ठाक है और मैं स्वप्निल खान का दोस्त हूँ। विकास इलेक्ट्रिकल्स इनकी दुकान है। जैसे कि अभी मैंने माहौल देखा तो इस तरह से बहुत गलत हो रहा है कि बिना कुछ इन्फॉर्म किए, बिना कुछ बताए अचानक से नोटिस दे दिया गया, उनको बोल दिया खाली कर दो। इस तरह से कहीं पर भी नहीं होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 11 दुकानें हैं, सबके परिवार है और सबने स्ट्रगल कर आज दुकान लगाई है। कितने लोगों की दुकान 18 साल से भी है, कितने लोगों ने नया स्टार्टअप लगाया है, पैसा लगाकर जोड़कर, किसी ने अपनी माँ के लिए गहने लिए होंगे, किसने क्या किया हो क्या नहीं किया होगा। परिस्थितियाँ सबकी आज की हालत ख़राब है, उसके बावजूद भी स्टार्टअप किया, मेहनत करी और उसके बाद में इस तरह से खाली कराना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज मेरे फ्रेंड की शादी है 3-4 महीने के बाद में, और वो कैसे क्या मैनेज करेगा। आज हर चीज़ देखिए सोचनी पड़ती है कि आज कितनी बड़ी प्रॉब्लम इनकी इकट्ठी होगी। पास वाला जिनका जो है ना दुकान है, उनके भी छोटा बेबी हुआ है, और एक और जो पीछे दुकान है वहाँ पे ऐसा देखिए कि आंटी जो है उनके हस्बैंड नहीं है, उनके भाई दुकान संभालते हैं और उनका बेटे को भी बिठाया। इस तरह की परेशानियाँ हो रही है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसको रोकना चाहिए भी किसी तरह से। जगदीश जागेटिया जी, कैपिटल सैनिटरी जी। 5-5:30 बजे चिपका हुआ देखा लोगों ने। हाँ, नोटिस हमारे दुकानदार को नहीं दिया है, बाहर चिपके हुए थे कि साहब ये इसको खाली कर। ये 2 बार पहले नोटिस दे चुके हैं, 6 तारीख को शायद नोटिस दिया होगा पर हमारे पास नहीं आया। हमने चिपके हुए देखे तो हमने देखा क्या कारण है, कहीं पता चला कि भाई ये सुबह खाली कर सकते, स्विच कर सकते हैं। इसलिए हम सब अभी अपना हमारा सामान लेके अपने जी।
कितने वर्षों से दुकान है सर ये यहाँ पर? हमारी दुकान हो गया 18 साल।